हेलो टॉरस वृषभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ दिसंबर महीने में। तो अगर टॉरस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो टॉरस, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग, उसके बाद देखेंगे सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं। आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके पर्सन के लिए, टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एट ऑफ पेंटिकल, तो आप मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, ना सिर्फ काम काज में पर रिलेशनशिप में भी आप ये करना चाहते हैं। आप मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग हैं, स्लो एंड स्टडी आप सक्सेस की ऊंचाई पे वन बाय वन चढ़ना चाहते हैं। और लव लाइफ, रिलेशनशिप, ओवरऑल लाइफ में आप एक सक्सेसफुल होने के लिए आप हर मेहनत करने के लिए तैयार हैं, चाहे फिर वो लव हो, रिलेशनशिप हो, काम हो, कोई भी होपफुल। ओके, पर रिलेशनशिप में आप थोड़े से हार्ट ब्रोकन हैं, कहीं पे पर्सन ने आपके साथ धोखा किया है, बिट्रेल किया है, आपको थर्ड पार्टी में रखा है, इमेच्योर बिहेवियर दिखाई है। आप लो फील करते हैं जब भी आप सोचते हैं अपने लव लाइफ के बारे में, आपको लो फील होता है, आप कुछ केसेस में डिप्रेस फील करते हैं। आप निकलना चाहते हैं इस धोखे फरेब से, इस बिट्रेल से, क्योंकि कहीं पे आपको तो लगता है कि आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, पर हमेशा चीज़ें वर्कआउट, आपका दिल टूटता है, हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, हर समय आपको कुछ केसेस में थर्ड पार्टी में रखा जाता है, जिससे काफ़ी पेन हुआ है, हर्ट हुआ है, काफ़ी बार आप बिट्रेड हुए हैं। तो कहीं पे अब आपने अपना फोकस अपना काम करियर पे करते हुए अपने ऊपर काम करने पे करके चीज़ों से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना, या उस एनर्जी से अपने आप को थोड़ा सा भुलाने वाली एनर्जी में लाना काम काज कर रहे हैं आप। लेकिन आप लो फील कर रहे हैं लव लाइफ में, टू ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, आप अटके हुए नहीं रहना चाहते इस स्टडीज़ में, क्योंकि काफ़ी दिल दुखा हुआ है आपका, आप इस तकलीफ से निकलना चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। सो डेफिनेटली कुछ केसेस में ये ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। तो काफ़ी आप हार्ट ब्रोकन हैं, क्योंकि आपका एडवांटेज लिया गया है हर समय, ऐसा आपको फील हो रहा है। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं, टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। लास्ट शफल। टॉरस, पर्सन ऑब्सेस्ड हैं आपसे, पर वो ये पर्सन ऑब्सेस्ड है, पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं आपके लिए, खास करके फिजिकल अट्रैक्शन, जो आपने समय बिताया एक साथ, उनके गुड टाइम्स जो आपने स्पेंड किए हैं, लव मोमेंट्स जो आपके साथ उनके थे, वो उससे ऑब्सेस्ड हैं पर्सन। लेकिन कहीं पे इनको लगता है कि ये रिलेशनशिप अब बड़ा डिफ़िकल्ट, बर्डनसम, भारी हो गया है ले जाने के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल, उनको लगता है उन्होंने जितना एफर्ट करना था किया, लेकिन ये भी डिसअपॉइंटेड हुए हैं, कहीं पे ये आप पे ट्रस्ट नहीं करते पूरी तरह। इनको लगता है कि आप दूसरे चीज़ों में बिजी रहते हैं, या दूसरे ऑप्शंस हैं आपके पास, कि उन्होंने जब एफर्ट किया तो आपने उसको इग्नोर किया, या आपने उनको वैल्यू नहीं दिया, आपने कहीं और बिजी थे, या कुछ केसेस में आपके और ऑप्शंस थे। तो ये ऑब्सेस तो हैं अभी भी आपसे इस सिचुएशन में, लेकिन ये डिसअपॉइंटेड है और कहीं पे आप पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। एफर्ट ये 10 ऑफ वांड्स, अब इनको लगता है कि ये रिलेशनशिप इतना डिफ़िकल्ट, बर्डनसम, भारी हो गया है कि इन्होंने एफर्ट करी जब हो सका, पर आपने कहीं पे इनको इग्नोर किया है या रिजेक्ट किया है। तो एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी इनके तरफ से भी है। कुछ केसेस में एडिक्शन हैबिट्स हो सकते हैं, कोई नशे की लत हो सकती है, जिसके कारण ऑब्सेसिव नेचर हो सकता है, जिसके कारण भी ये इशू हुई है आप दोनों के बीच। किसी का जैसे ड्रिंकिंग, ओवर ड्रिंकिंग करना, या कोई नशीली पदार्थ का सेवन करना, या फिर ऑब्सेसिव एंगर, कंट्रोलिंग इश्यूज़, ये सब भी हो सकता है इश्यूज़ इस रिलेशनशिप में।
कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न और कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में आप 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं टॉरस क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन। क्या टॉरस के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। The 8 of Pentacles, the King of Wands, the 3 of Wands with the 9 of Pentacles. किंग ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली एक्शन सेम एज या अपने से बड़े पर्सन से डील कर रहे हैं, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन मैं देख रही हूँ एफर्ट इनके साथ, लेकिन कुछ और केसेस में ये वेट करते हुए दिख रहे हैं आपके तरफ से एफर्ट का। ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने को प्रायोरिटी बना रहे हैं, लेकिन अगर सेम एज या अपने से बड़े पर्सन से डील कर रहे हैं टॉरस, तो वहाँ पे पर्सन डेफिनेटली एक्शन लेना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। बाकियों के लिए ये वेट कर रहे हैं आपके तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन का। अगर आपने मुंह मोड़ा है इनसे या आपने बात, तो ये वेट कर रहे हैं आपके तरफ से कम्युनिकेशन का। पर्सन का फोकस भी वो खुद है, अपना काम, करियर, स्टेबिलिटी, इस पे वो भी वर्क करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन वो वेट करेंगे जब तक एक मैसेज कम्युनिकेशन आपका नहीं। बाकी सेम एज या बड़े पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ कम्युनिकेशन होगी। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एरीज लियो सजिटेरियस। थोड़े सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अब आउटकम टॉरस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। सिक्स ऑफ कप्स। कुछ केसेस में आप एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं टॉरस, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं। आप नजरें बनाएंगे, राइट टाइम पे आप रीच आउट करेंगे, आप पेशेंस रखेंगे। आप भी रश करते हुए, जल्दबाजी करते हुए, मैसेज करते हुए नहीं दिख रहे हैं। हीलिंग एनर्जीज में है। कहीं पे अगर आपको लगेगा कि आपसे भी कुछ गलतियां हुई हैं या आपको ये रियलाइजेशन होगी, तो 6 ऑफ पेंटिकल आप भी एफर्ट करना चाहेंगे इस पे, क्योंकि आप ये कनेक्शन को बड़ा स्ट्रांगली फील करते हैं। तो आप लोगों में से कुछ लोग एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। खास करके अगर आप सेम एज या यंगर पर्सन हैं, तो वहाँ आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, एफर्ट पुट करते हुए दिख रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, एरीज लियो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो ये सारी राशियां हैं जहाँ पे आप क्योंकि एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, तो एक एफर्ट, 6 ऑफ पेंटिकल की कार्ड है ये। नजरें बनाएंगे, एफर्ट करेंगे, उसके बाद राइट टाइम पे तो रश करते हुए मैं नहीं देख रही हूँ, पर एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है 6 ऑफ कप्स का। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। एक सोलमेट से डील करते हुए दिख रहे हैं। थोड़े सिचुएशंस में, बहुत थोड़े सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। सो दिस इज़ इट। तो एफर्ट करें जो एफर्ट करेंगे आप। चलिए दिस इज़ इट। सिंगल्स के लिए देखते हैं, उसके बाद गाइडेंस। सिंगल टॉरियंस के तरफ कौन आ रहे हैं दिसंबर महीने में? एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा कोई पर्सन हो सकते हैं, या तो ये स्टक हैं थे आप ही में, वो पर्सन शायद आप ऑलरेडी जानते हैं। कुछ केसेस में कोई नए पर्सन हो सकते हैं। कुछ केसेस में ये वो पर्सन है जो कभी आपको कोई डिसीजन नहीं ले पाए या आपके तरफ नहीं आ पाए, वो पर्सन हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है ये कहीं और लव में स्टक थे, कोई और रिलेशनशिप में स्टक थे, अब आपके तरफ आ रहे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। मजिशियन, तो ये पर्सन काफ़ी सेम एज यंगर पर्सन हो सकते हैं। एरीज, वर्गो, जेमिनी कोई भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि ये मेजर और काना कार्ड है। ये पर्सन चाहत, शिद्दत की चाहत रखते हैं आपके लिए। ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, हर चीज़ करने के लिए, हर चीज़ करना चाहेंगे इसके लिए। झूठ, फरेब, सच्ची,
सही चीज़ें गलत चीज़ें, बट ये आपके तरफ आ रहे हैं। मतलब ये मैजिशियन है कि किसी भी तरह से इनको आपके तरफ आना है, क्योंकि ये बहुत अट्रैक्टेड हैं और ये हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं जो इनको आपकी तरफ लेके आएंगे। कोई भी राशि के हो सकते हैं, सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, नहीं तो आपको कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। एक कार्ड मैंने देखी, इसके साथ एस ऑफ कप्स निकलना चाह रही थी। कुछ के लिए एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। फिर से उसके अंदर एक कार्ड थी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की, एज न्यू बिगनिंग्स। तो नया लव हो सकता है, कुछ केसेस में सेम एज या बड़े पर्सन हो या बड़ी हो सकती हैं पर्सन, लॉजिकल प्रैक्टिकल हो सकते हैं पर्सन। न्यू बिगिनिंग्स आपकी दिख रही है, तो न्यू ऑप्शंस हैं डेफिनेटली आपके पास। स्लो जाए नए रिलेशनशिप में, यही मैं रिकमेंड करूंगी। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। फॉरगिवनेस एंड ह्यूमर। I chose to focus on the lighter side of the life and forgiveness। तो अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, फॉरगिव करें। फॉरगिव करने का मतलब होता है कि गलत चीज़ों को बार बार माफ़ नहीं करना है, माफ़ करके निकल जाना है उससे। फॉरगेट नहीं करना है, लर्न करिए उससे और रिपीट ना करें वो गलती। तो फॉरगिव, ताकि आप एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग कहीं और कर सके। और ह्यूमर, चीज़ों को लाइटली ले, लाइफ को इतनी सीरियसली हमेशा लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी करें, लेकिन है कि हर चीज़ को इतनी हैवीनेस के साथ नहीं करना है। थोड़ा सा लाइटर रखें, लाइटर चीज़ को, खास करके लव रिलेशनशिप को थोड़ा लाइटर एनर्जीज में रहने दें। चलिए और देखते हैं। रिकन्सिलिएशन, तो आप लोगों में से कुछ के लिए डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन है यहाँ पे। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज कमिंग बैक, कोई आपके पास से वापसी कर रहा है। ट्रू लव, आप लोग में से कुछ लोग कोई ट्रू लव, ये दोनों कार्ड्स आए हैं। देखिए ये बहुत शाइन करती हैं तो शायद पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन ट्रू लव और रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जीज हैं। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।